हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसमें आप लोगों के एनएचएम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हुए हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। इसमें काफ़ी बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को उठाने वाला हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन तो था कि ट्रेनिंग में जो है कैसे मतलब एग्ज़ाम होता है, क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का ही क्वेश्चन उठाने वाला हूँ कि सीसीएचएन जो ट्रेनिंग के बाद 2 बार मौका दिया जाता है, तो क्या 1 बार मौका दिया जाता है या फिर 2 बार मौका दिया जाता है? एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं एक बार तो दोबारा से अगर मौका दिया जाता है तो क्या अपने तरफ से सारा पैसा देना होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ट्रेनिंग का, या फिर कैसे होता है? ये सारी चीज़ें और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि रिजल्ट से में क्यों देरी होगी। रिजल्ट अभी 20 अक्टूबर तक अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका नेक्स्ट मंथ में ही रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहें, वरना वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाते हैं वेबसाइट पर, नया नोटिफिकेशन आया है उसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट आर नॉट एलिजिबल अपीयरिंग फॉर नेक्स्ट अपकमिंग सीएचएन एग्जामिनेशन। और आप देखेंगे प्रॉपर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ रोज अपडेट हो रहा है। देख सकते हैं ये 23 तारीख को जो 2900 वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आया था। इसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें कुछ बच्चों का जो एग्ज़ाम होना था, रिटन एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, उसका हुआ है अभी। और फिर देख सकते हैं कि दूसरा एक तीसरा जो है पॉपअप कर रहा है सीसीएचएन फेल्ड कैंडिडेट के लिए। तो कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा वेबसाइट पर चल रही है, जिस वजह से थोड़ा सा अभी न्यू वैकेंसी डिले होने की चांसेस है। क्योंकि जब तक एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, जैसे अभी आप देखेंगे रेलवे में ही देख लेंगे, रेलवे के मैं प्रॉपर 4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो देखेंगे जो पिछली वैकेंसी क्लियर होने वाली है अभी ग्रुप डी के बाद। 2 वैकेंसी थी एनटीपीसी ग्रुप डी, दोनों क्लियर हो गई। अब तीसरी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, जब आपकी वैकेंसी ये 5505 जो है कंप्लीट होगी, जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा दूसरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट तक अभी कुछ नहीं हो सकता। और रिजल्ट अभी क्यों नहीं जारी हो सकता है ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहली वीडियो में बताता हूँ कि सीसीएचएन जो ट्रेनिंग है उसमें बच्चों को क्यों बाहर किया जाता है, और अगर बाहर किया जाता है तो क्या दोबारा मौका दिया जाता है। देख सकते हैं ये पिछली नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस प्रशिक्षण जो अप्रैल और अगस्त के बीच में अभी 2022 में हुआ था। सत्र की फाइनल परीक्षा दिनांक 21/8 को हुई थी, यानी कि 21/8 यानी कि पिछले मंथ में हुई थी। केजीएमयू लखनऊ के माध्यम से संपादित कराई गई थी, जिसमें माह नवंबर 2021 से 2022 मार्च तक की जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसके सत्र के 14 ऐसे बच्चे थे जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर, यानी कि स्वयं के खर्चे पर जो है भारत सरकार के निर्देशानुसार द्वितीय अवसर के तहत फाइनल परीक्षा में सम्मिलित किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। मतलब दोबारा से मौका दिया गया था इन लोगों को, जिसमें से 12 अभ्यर्थी द्वारा प्रतिभाग किया गया था। मतलब 2 बच्चों ने किसी कारणवश छोड़ दिया, 12 बच्चों ने जिनमें से एग्जाम दिया। तो केजीएमयू द्वारा दिनांक 23/8/2022 को घोषित परिणाम में उपयुक्त में से 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो द्वितीय अवसर की फाइनल परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण रहे हैं, जिसके कारण इन अभ्यर्थियों को सीसीएचएन जो है प्रशिक्षण के आगामी सत्र की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण, मतलब कि दोबारा मौका दिया जाएगा आपको, ठीक है, और सरकार खुद पेड करेगी वो सारा खर्चा पेड। बस आपको दोबारा में जो है क्लियर करने लगे, क्योंकि इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इन 4 बच्चों का देख सकते हैं बताया गया है, जो अभी नोटिफिकेशन में बताया गया है, ये लोग क्लियर नहीं कर पाए दोबारा से भी। तो मतलब आप लोगों का एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपको ट्रेनिंग को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वो सीएचएन की अभी नई भर्ती क्यों नहीं आ सकती। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, जब तक कोई एक पिछली वैकेंसी प्रोसेस में होती है तब तक कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती। और फिर इस रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा डिले क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी देख सकते हैं रिजल्ट 2900 का जारी हुआ तो उसका डीवी वगैरह होगा। तो ऑफिसेस में काम हमेशा चलता रहता है, तो अगर अभी एक वैकेंसी क्लियर करने के बाद ही दूसरी वैकेंसी क्लियर करवाई जाती है, नहीं तो डेटा सब इधर उधर हो जाता है। तो अभी 2900 वैकेंसी का एग्जाम का रिजल्ट जो है जारी हुआ है, तो इसका डीबी वगैरह हो जाएगा जैसे, फिर आपका रिजल्ट आने की एकदम बिल्कुल प्रबल चांस होंगे। क्योंकि रिजल्ट आने की इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, मतलब रिजल्ट आ जाता
थोड़ा-सा डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि ये समर का सीज़न चल रहा है, मतलब छुट्टियों का महीना चल रहा है। जैसे अभी दशहरा की छुट्टी हो जाएगी, फिर दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। आपको पता है कि गिनी-चुनी कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं एम्प्लॉइयों को, सीएल-एसएल वगैरह मिलाकर कुल 42 छुट्टी के आस-पास टोटल छुट्टियाँ मिलती हैं गवर्नमेंट में। चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे जो हों, आपको 40 से 42 छुट्टियाँ ही मिलती हैं साल भर में। उन्हें उनको भी मतलब आप हमेशा नहीं ले सकते हैं, उसका भी रीज़न देना हो। जैसे सीएल का है तो आप कैज़ुअल लीव कभी भी ले सकते हैं, आप जो है 14 लीव आपको मिलती है। तो इस तरह से अभी सभी अपनी छुट्टियों का यूटिलाइज़ जो है दिवाली और दशहरे के आस-पास करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा ऑफ़िस में काम डिले हो सकता है। इस वजह से रिज़ल्ट का जो अभी 20 तक अगर रिज़ल्ट आ जाएगा ठीक है, नहीं तो उधर दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, तो इसके बाद आपको नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सभी को ट्रेनिंग एक बार फ़ेल होने के बाद दोबारा पैसा देना होता है? नहीं, नहीं, अभी देख सकते हैं आप नीचे ऊपर ये चीज़ बताया गया है कि भारत सरकार के आदेशानुसार स्वयं के खर्चे पर द्वितीय अवसर के तहत फाइनल परीक्षा में सम्मिलित किया गया था, तो बिल्कुल उससे ही आप परेशान ना हो। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कुछ मतलब समय क्यों लग सकता है, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जब तक एक वैकेंसी चल रही होती है, उसका डीबी वगैरह चल रहा होता है, तो दूसरी वैकेंसी को डिले किया जाता है इस वजह से। 20 अक्टूबर तक अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका रिज़ल्ट इसलिए डिले हो जाएगा। उसका भी कारण है क्योंकि छुट्टियों का सीज़न है तो उसमें काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है, रिज़ल्ट आपको जारी किया जाएगा आपका अगर, तो आपको तुरंत ही डीवी के लिए भी बुलाया जाता है कुछ टाइम लिमिटेड टाइम में। तो इसलिए आपको देखना है कि अपना डॉक्यूमेंट जैसे रिज़ल्ट आता है, आप डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लेंगे क्योंकि इस छुट्टियों के सीज़न में डॉक्यूमेंट वगैरह भी जो है टाइम से बन नहीं पाते हैं। अगर आपके आय प्रमाण पत्र हैं, 1 हफ्ते में बनने हैं तो छुट्टी बीच में पड़ जाती है, तो वो डिले हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप होने वाला है क्योंकि अभी आप देखेंगे वेबसाइट पे एक नई नोटिफिकेशन आई है। इससे पहले भी नोटिफिकेशन आया था रिटन एग्जाम का, इससे पहले रिजल्ट आया था, इससे पहले आप देखेंगे ट्विटर की वैकेंसी जो कम की थी उनकी, और इसके बाद फिर अब उनका एडमिट कार्ड आया था। तो प्रॉपर वेबसाइट पर देखेंगे आप कुछ ना कुछ वर्क जो है चल रहा है, तो मतलब ऑफिसेस में वर्क बराबर चल रहा है, काम को मतलब डिले नहीं किया जा रहा है, लेकिन डिले हो जाता है क्योंकि अलग-अलग डेटा होता है, तो डेटा को सिंपली मतलब एक डेटा को कंप्लीट किया जाता है जैसे, तो दूसरे को शुरू किया जाता है। तो इसी वे में हर जगह होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, हर जगह हो। अभी एसएससी पुराना देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल की जो पुरानी वैकेंसी थी उसको फाइनल करने के बाद जस्ट तुरंत जैसे ही वैकेंसी फाइनल हुई है, तुरंत आपको 20,000 वैकेंसी दे दी गई है। तो इसी तरह से होता है प्रॉपर। अभी 2900 वैकेंसी का जो रिजल्ट आया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका तुरंत बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है क्योंकि एक डाटा कंप्लीट होता है तभी दूसरे डाटा को किया जाता है स्टोर, क्योंकि उसमें इधर-उधर होने के बिल्कुल चांसेस होते हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी ऑफिसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए रिजल्ट में थोड़ा-सा देरी हो सकती है, लेकिन अगर 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाता है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बहुत अच्छा है अगर 20 अक्टूबर के पहले रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो डिले होने के बिल्कुल चांसेस है। क्योंकि आपको भी पता है छुट्टियों का सीज़न चल रहा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती है क्योंकि लिमिटेड छुट्टी मिलती है। मैं जानता हूँ किस तरह छुट्टी मिलती है, मुझे पता है सीएल-एसएल वगैरह कैसे मिलता है, बहुत मतलब मत्था-पच्ची करना पड़ता है छुट्टियों के लिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। मैंने देखा है ये चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी अभी भी मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, छुट्टी 2 छुट्टी लेना होता है तो आपको सर छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लगाओ। सीएल के लिए भी आपको एप्लीकेशन कभी-कभी लगाना पड़ जाता है। आप सोचिए मतलब जो कैज़ुअल लीव है उसके लिए भी। तो प्रॉब्लम छुट्टी की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब मौका मिलता है जैसे सैटरडे और संडे के बीच में जो भी मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बीच में मिलता है तो आदमी सोचता है कि अपना एक सीएल ले लेंगे तो 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से मैनेज होता है, इसलिए थोड़ा-सा रिज़ल्ट डिले हो सकता है। बाकी जो जानकारी थी सीसीएल ट्रेनिंग के लेकर, बाकी नई भर्ती को लेकर एक बार फेल होने के बाद दोबारा पैसा लगता है क्या, ये चीज़ और इसका रिज़ल्ट में कुछ समय क्यों लग सकता है और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। तो आपकी सारी जानकारी जो है इसमें क्लियर हो गई है, तो आप बिल्कुल जो है परेशान ना हों। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।